Hello bachcho, let's read the question. The question says a solution of urea molar mass 56 gram per mole boils at 100.18 degrees Celsius at the atmospheric pressure. If Kf and Kb for water are respectively 1.86 and 0.512 Kelvin kilogram per mole respectively, the above solution will freeze at. बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा बच्चों वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट. बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच एनी लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. अब बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर, तो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो यूरिया है वो बॉयल कर रहा है 100.18 डिग्री सेल्सियस पे, और के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.86, के बी इज गिवन एज 0.512. अब बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज अब बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम. यहाँ पे बच्चों हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया गिवन है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो आई की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है. के बी इज द बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और जो एम है हमारे पास ये मोलालिटी है बच्चों. अब डेल्टा टीबी क्या होता है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉल्वेंट माइनस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि वाटर होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये आएगी टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू आई की वैल्यू बच्चों 1 हो गई यहाँ से, इंटू के बी इंटू एम. अब डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? टीबी हमें क्वेश्चन में गिवन है 100.18 डिग्री सेल्सियस, और टीबी नॉट होता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए बच्चों. तो ये आ गया के बी इंटू एम. तो देयर फोर 0.18 इज इक्वल टू के बी इंटू एम. इस इक्वेशन को बच्चों हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं. इसके बाद बच्चों हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की. उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. सेम बच्चों यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 होगी, के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और एम यहाँ पे भी मोलालिटी है. अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इट इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस द गिवन सॉल्वेंट. अब बच्चों प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा गिवन सॉल्वेंट से ज्यादा होता है. तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 होगी इंटू के एफ इंटू एम. तो टी एफ नॉट बच्चों यहाँ पे वाटर उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस टी एफ हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि द सोल्यूशन विल फ्रीज एट, हमको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. तो माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं. अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे. तो व्हाट वी विल गेट इज 0.18 अपॉन माइनस टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू एम अपॉन के एफ इंटू एम. अब बच्चों से सोल्यूशन सेम है तो इसकी मोलैरिटी सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी. तो यहाँ से मोलैरिटी एम और एम कैंसिल आउट हो गया. अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो इट विल बी माइनस टी एफ इज इक्वल टू 0.18 इंटू के एफ अपॉन के बी. तो माइनस टी एफ इज इक्वल टू, जो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, 0.18 इंटू 1.86, ये हो गया बच्चों 1.86 अपॉन जो के बी की वैल्यू हमें गिवन थी वो 0.512 थी, 12. यहाँ से जो माइनस टी एफ आया तो बच्चों आया 0.654 डिग्री सेल्सियस, और टी एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस. ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर फाइनल ऑप्शन आ गया. दैट इज द सोल्यूशन जो है वो माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा. Therefore, the correct option to this question will be option number D, minus 0.654 डिग्री सेल्सियस. थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक.